हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भारत के कुछ प्रमुख खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि भारत में सोना हो गया, चांदी हो गया, सीसा हो गया, ठीक है, ये सभी कहाँ पर मिलते हैं और इस सब का उत्पादन कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है। इसके पहले हमने बॉक्साइट के बारे में, मैग्नीज के बारे में, लोहा के बारे में, तांबा के बारे में हमने क्या पूरा डिटेल से पढ़ लिया है डायग्राम के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना इसको शुरू करते। देखिए ये जो क्षेत्र, ये जो टॉपिक है, माने ये जो खनिज भारत में कम मात्रा में मिलते हैं। भारत को जनरली इसका आयात करना पड़ता है, दूसरे देशों से इसको अपने क्या करना पड़ता है, देश में मंगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं है तो इसको हम लोग मैप से नहीं पढ़ेंगे, बस ऐसे एक दो पॉइंट है तो उसको ऐसे ही पॉइंट के रूप में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में जो जस्ता होता है, जिंक, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर मिलता है और उसका उत्पादन कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो यही लिखें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में जस्ता, जिसको इंग्लिश में जिंक कहते हैं, कि जस्ते का सर्वाधिक भंडार एवं उत्पादन किस राज्य में होता है। मतलब भारत में सबसे अधिक जिंक का भंडार भी और उत्पादन दोनों किस राज्य में है। ठीक है, तो ये है हमारा राजस्थान राज्य। मतलब जो राजस्थान राज्य में सबसे अधिक जिंक का भंडार भी है और सबसे अधिक जिंक का उत्पादन भी कौन करता है, तो राजस्थान राज्य ही करता है। अब एक सवाल आता है, सवाल है कि एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार क्षेत्र है। तो पहली बात सुनिए, जो ये कहाँ गया, ठीक है, भारत, चलिए ठीक है। अब देखिए जो जिंक होता है ना, ये अकेले नहीं में मिलता, ये दो तीन खनिजों के साथ और भी मिलता है। तो सामान्यतः ये भी क्वेश्चन आता है कि जो जिंक होता है ये किस खनिज के साथ मिलता है। तो जनरली जो जिंक होता है सीसा के साथ मिलता है। ठीक है, और क्या होता है, सीसा में मिलता है, साथ ही में कुछ मात्रा में चांदी और कुछ मात्रा में तांबा भी मिलता है। मतलब जहाँ पर जिंक पाया जाता है वहाँ पर सीसा भी मिलेगा, वहाँ पर चांदी भी मिलेगा और वहाँ पर तांबा भी मिलेगा। ये हो गया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन लिखा गया है कि एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार क्षेत्र, माने वहां पर जस्ता भी मिलता है और वहां पर सीसा भी मिलता है और पूरे एशिया का सबसे फेमस है, सबसे श्रेष्ठ भंडार क्षेत्र है। भंडार क्षेत्र की बात किया जा रहा है तो कौन सा है, देखिए इस क्षेत्र का नाम है रामपुर अगुचा क्षेत्र। क्षेत्र कौन सा है, सीसा और जस्ता के लिए सबसे भंडार के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, रामपुर अगुचा का क्षेत्र है। और ये जिला किस जिले में पड़ता है, तो राजस्थान के भिलवाड़े जिला में पड़ता है। रामपुर के, देखिए रामपुर अगुचा क्षेत्र है, भिलवाड़ा जिला में पड़ेगा। राज्य कौन सा होगा, राजस्थान। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा जस्ता जिंक का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। माने भारत में सबसे अधिक जिंक का उत्पादन किस क्षेत्र से होता है, किस एरिया से होता है। तो अगर क्षेत्र कहता है जिंक के लिए तो ये हो जाएगा जावर क्षेत्र। और ये किस, कहाँ पर है, तो उदयपुर में है। माने जो उदयपुर जिला का जो जावर क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक जिंक का उत्पादन किया जाता है हमारे भारत में। ओके, इसके बाद वही क्वेश्चन है कि जिंक जो होता है सामान्यतः किसके साथ मिलता है, तो सीसा, चांदी और तांबा के साथ सामान्यतः मिलता है। जनरली सीसा के साथ अधिक मिलता है। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो राजस्थान के, देखिए राजस्थान में सबसे अधिक इसका भंडार है और सबसे अधिक उत्पादन भी राजस्थान में ही होता है। तो पढ़ लेते हैं कि राजस्थान में जो हो गया रामपुर हो गया, जावर के अलावा और कहाँ कहाँ पर सीसा और जस्ता का भंडार क्षेत्र उपलब्ध है। ओके, तो यही टॉपिक है कि राजस्थान के प्रमुख सीसा एवं भंडार, जस्ता भंडार क्षेत्र कहाँ कहाँ है जी, तो अलवर जिला में है। अलवर हो जाएगा, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर और राजपुर देवारी का क्षेत्र। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर में दो क्षेत्र हैं, सबसे फेमस, सबसे अधिक जावर क्षेत्र, और एक है राजपुर देवारी का क्षेत्र भी कहाँ पड़ता है, तो उदयपुर में पड़ता है। और कहाँ कहाँ है जी, तो अलवर हो जाएगा, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर और राजपुर देवारी का क्षेत्र। ये सारे क्षेत्र राजस्थान में पड़ते हैं और सीसा और जस्ता के उत्पादन के लिए पूरे प्रसिद्ध है। ओके, इसके बाद हम लोग देखिए, अभी तक तो हम लोग केवल राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे थे कि राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन होता है, इस क्षेत्र में होता है, इस जिला में होता है। थोड़ा सा भारत के संदर्भ में आते हैं कि राजस्थान के अलावा और कौन कौन से राज्यों में इसके थोड़ा सा उत्पादन होता है या फिर भंडार है। तो यही है, भारत में अन्य जस्ता उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखिए एक जो अल्मोड़ा, टिहरी और गढ़वाल क्षेत्र। और अल्मोड़ा, टिहरी और गढ़वाल क्षेत्र है, ये किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में है। और यहाँ पर जस्ता का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर, तो अल्मोड़ा, टिहरी, गढ़वाल कौन सा राज्य होगा, तो उत्तराखंड। ओके, इसके बाद एक क्षेत्र है भोतंक क्षेत्र, यहाँ पर अल्प मात्रा में इस सब का उत्पादन होता है। भोतंक क्षेत्र कहाँ पर पड़ेगा, सिक्किम में। ठीक है, भोतंग क्षेत्र कहाँ पर है, तो सिक्किम में। उत्पादन किसका होता है, तो जिंक का। इसके बाद आते हैं कि रियासी,
रियासी क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और उत्पादन किसका होगा, तो जिंक का। ठीक है, भोतंग हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, रियासी हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और अल्मोड़ा टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। ये क्या है, राजस्थान के अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अलग राज्यों में पाए जाते हैं जहाँ से जिंक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने केवल जिंक के बारे में पढ़ा, अब हम लोग आते हैं दूसरे खनिज के बारे में। ठीक है, जैसे हो गया सीसा। हमने कहा जो जिंक है सीसा के साथ मिलता है, तो सबसे अधिक अगर जिंक मिलता है राजस्थान में, तो स्वाभाविक सी बात है कि सीसा भी सबसे अधिक कहाँ मिलेगा, तो राजस्थान में ही मिलेगा। तो यही क्वेश्चन है कि भारत में सीसे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है जी, तो राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जैसे क्या होता है कि एल्युमिनियम धातु होता है वो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, माने एल्युमिनियम बॉक्साइट किसका अयस्क होगा, तो सीस माने एल्युमिनियम का होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन है कि जो हमारा जो सीसा है इसको इंग्लिश में लेड कहते हैं, सीसा को इंग्लिश में लेड कहते हैं, तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, इसका अयस्क क्या होता है। ठीक है, तो इसका अयस्क होता है गेलेना। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग जिसको माने जिसको लेड सल्फाइड कहा जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, लेड सल्फाइड। इसका अणुसूत्र क्या होगा, PbS। ठीक है, लेड को Pb कहा जाता है, इसका अणुसूत्र संकेत होता है PbS सल्फाइड का S। ठीक है, तो सीसा इंग्लिश में लेड किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये गैलेना से प्राप्त किया जाता है, और इसका सूत्र क्या होता है PbS, और इसका रासायनिक नाम क्या होगा, लेड सल्फाइड इसका नाम होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। तो सीसा सबसे अधिक राजस्थान में कैसे प्राप्त करेंगे, तो गैलेना से, PbS से, लेड सल्फाइड से हम लोग प्राप्त करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन बनता है जो टीन। ठीक है, कि भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। भारत में माने सबसे टीन का यही एक राज्य है जो उत्पादन करता है टीन का। ठीक है, कौन सा राज्य है, तो छत्तीसगढ़ है। तो भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़। इसके बाद क्वेश्चन है कि देखिए चलिए मान लेते हैं कि यही एक उत्पादन करता, हो सकता है किसी और राज्य में इसका भंडार हो लेकिन वो इसका उत्पादन नहीं करता हो। तो अगला सवाल बनता है कि भारत में टीन अयस्क का सबसे ज्यादा भंडार किस राज्य में है, तो भंडार भी कहां पर है जी, छत्तीसगढ़ में ही सबसे अधिक है, और इसीलिए क्या करता है, उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। ठीक है, देखिए जैसे हमने कहा एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त करेंगे, सीसा गैलेना से प्राप्त करेंगे, वैसे ही टीन हम किससे प्राप्त करेंगे, तो जो कैल्सीटेराइट से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, टीन प्राप्त करते हैं। मतलब टीन का अयस्क क्या होगा, कैल्सीटेराइट। तो यही क्वेश्चन लिखे हैं, कैल्सीटेराइट किसका अयस्क है, तो टीन का अयस्क है। ठीक है, कैल्सीटेराइट टीन का, गैलेना सीसा का, और बॉक्साइट एल्युमिनियम का। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा सोना चांदी की ओर पढ़ते हैं। ये बहुत ही मूल्यवान धातु है, और इसके बारे में पढ़ते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पर सोना और कहाँ कहाँ पर चांदी मिलता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि चांदी सामान्यतः किसके साथ पाया जाता है, कौन से खनिज के साथ मिलता है, तो जो चांदी होता है सीसा के साथ है, तांबा के साथ है, और जिंक के साथ है, जनरली मिलता है। मतलब सीसा तांबा जिंक ये जो हो गया ना, ये जनरली एक साथ ही पाए जाते हैं चांदी। ओके, तो चांदी किसके साथ मिलता है, तो सीसा तांबा और जिंक के साथ मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर किया जाता है, सबसे अधिक सीसा राजस्थान, जिंक राजस्थान, तो चांदी भी राजस्थान है। ठीक है, तो चांदी का सबसे अधिक उत्पादन या भंडार कहाँ पर है जी, तो राजस्थान वाले क्षेत्र में है। ओके, अब इसके बाद से क्षेत्र आता है कि चांदी के लिए सबसे प्रसिद्ध खान कौन सी है भारत की। ठीक है, तो चांदी के लिए भारत की सबसे प्रसिद्ध खान है राजस्थान की जावर की खान। ओके, राजस्थान की जो जावर की खान है ये चांदी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और आपने अभी पढ़ा था कि भारत का सबसे बड़ा जिंक उत्पादक क्षेत्र भी कौन सा है, तो राजस्थान का जावर क्षेत्र ही है, जो उदयपुर जिला में पड़ता है। ओके, इसके बाद है कि देखिए ये तो हो गया राजस्थान की बात, कि अब पढ़ते हैं हम लोग कि कर्नाटक में चांदी कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि कर्नाटक में चांदी कहाँ मिलता है, तो जो कोलार का क्षेत्र है और जो हुट्टी का क्षेत्र है, कोलार और ये हुट्टी। ठीक है, कोलार और क्या होगा जी, यहाँ पर हुट्टी होगा, हुट्टी खानों से, हुट्टी या हट्टी कुछ किताबों में मिलता है। ठीक है, तो कोलार और जो हुट्टी खाने हैं वहाँ से क्या मिलता है, चांदी मिलता है। जनरली कोलार और जो हुट्टी के खाने हैं ना वो सोना के लिए फेमस है, और सोना के साथ साथ वहाँ से हम लोग चांदी का भी निष्कर्षण कर लेते हैं, उत्पादन कर लेते हैं। तो यही है, कर्नाटक में चांदी कोलार और हुट्टी खानों में मिलता है। और ये दो पॉइंट लिखा गया है, पॉइंट क्या है तो देखिएगा, पॉइंट लिखे हैं कि जो झारखंड का सिंह भूमि का जो क्षेत्र है, ठीक है, झारखंड के सिंह भूमि क्षेत्र में एक जो मऊ भंडार का इलाका है वहां पर एक तांबा का संयंत्र स्थापित किया गया है, और उसी तांबे के खानों से हम लोग चांदी प्राप्त करते हैं।
ठीक है, मतलब अभी कहा गया था जो कि चांदी होगा वो सीसा के साथ है, तांबा के साथ है, जिंक के साथ है पाया जाता है। तो जो झारखंड का जो सिंह भूमि का इलाका है जहाँ पर मऊ भूमि उसका क्षेत्र आता है, वहाँ पर हमने तांबा का एक षड्यंत्र स्थापित किया है और वहाँ पर हमने तांबा का निष्कासन करते हैं, मुख्य रूप से उत्पादन करते हैं, और उसी के साथ साथ हमको चांदी भी वहाँ से उसका माने बाई प्रोडक्ट के रूप में हम उसको क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो यही झारखंड के सिंह भूमि से हम लोग तांबा के साथ चांदी प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम मैंने रिफाइनरी में क्या किया गया है, तो यहाँ पर सीसा के मैंने यहाँ पर सीसा का उत्पादन किया जाता है और यही सीसा के सांद्रण से हम लोग चांदी का उत्पादन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए झारखंड में तांबा से चांदी प्राप्त करते हैं और आंध्र प्रदेश में के विशाखापत्तनम में सीसा से हम लोग सीसा के साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में हम लोग चांदी को प्राप्त कर लेते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है भारत की प्रमुख जो तीन माने भारत में सोना कहाँ कहाँ मिलता है। तो जनरली भारत में सोने के तीन ही खान हैं जो सबसे प्रमुख है। देखिए तो उसी के बारे में पढ़ना है। सबसे प्रमुख खान है कोलार। ठीक है, कि कोलार की खान भारत के कौन से क्षेत्र में है, तो जो कोलार की खान है ये मैसूर भाग में है और राज्य कौन सा होगा, कर्नाटक। और इसी पर बेस है आपका KGF, पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, इसी कोलार की कहानी को लेकर KGF मूवी बनाया गया है। ओके, चलिए तो कोलार फील्ड कहाँ पर है जी, मैसूर में है। राज्य कहाँ पर होगा, कर्नाटक। किस लिए प्रसिद्ध है, तो सोने के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद एक है हुट्टी खान। ठीक है, हुट्टी खान कहाँ है, तो ये रायचूर जिला में है। राज्य कौन सा होगा, कर्नाटक। मतलब कर्नाटक में सोने की दो सबसे प्रमुख खाने हैं, एक है कोलार, दूसरा है हुट्टी। कोलार पड़ता है मैसूर में, हुट्टी पड़ता है रायचूर जिला में। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक रामगिरी खान है। देखिए सोना की एक रामगिरी खान है जो कहाँ पर है, अनंतपुर में है और राज्य कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश। माने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के अनंतपुर जिला में रामगिरी की क्या है, रामगिरी खान है जो सोने के उत्पादन के लिए क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद क्वेश्चन है, चलिए हमने तो पढ़ लिया कि भारत में सोने के तीन सबसे प्रमुख खान है, तो सोने का इन तीनों खानों में से सबसे अधिक उत्पादन या फिर भंडार कहाँ पर है या कौन सी खान में है, तो सबसे अधिक भारत में सोने का उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य से। सबसे अधिक भंडार भी कर्नाटक राज्य में है। और इसके बाद सवाल बनता है कि कर्नाटक का जो खान है कोलार की खान, ठीक है, कोलार गोल्ड माइन है ना, वहीं से सबसे अधिक सोना का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अब एक यहाँ से सवाल आता है कि प्लेसर सोना क्या है। ठीक है, आपने एक नदी का नाम सुना होगा स्वर्ण रेखा। ठीक है, झारखंड में बहती है स्वर्ण रेखा नदी। चूंकि इसका नाम भी इसलिए रखा गया है कि इसका जो बालू, स्वर्ण रेखा नदी का जो रेत होता है, जो बालू के कण होते हैं ना, उसमें सोने के हल्के हल्के माने के कण के रूप में, उसमें सोना हल्के हल्के कण के रूप में पाया जाता है। इसीलिए उसकी नदी में माने सोना के कण मिलने के कारण उसका नाम स्वर्ण रेखा नदी रखा गया है। तो देखिए तो उस तरह का जो सोना होता है उसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ सोना या फिर प्लेसर सोना। तो आइए पढ़ते हैं ये जलोढ़ अथवा प्लेसर सोना क्या है। तो लिखे नदियों के बालू एवं औषधि निक्षेप से प्राप्त सोना को प्लेसर या जलोढ़ सोना कहा जाता है। माने जो सोना हमको नदियों के बालू रेतीले मैदान से प्राप्त होता है या फिर औषधि निक्षेप से प्राप्त होता है उसको हम लोग प्लेसर सोना कहते हैं। ठीक है, और ये महीन हल्के हल्के महीन कण के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि जो झारखंड का स्वर्ण रेखा नदी है, झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी के रेत में प्लेसर सोना मिलता है। किस नदी के रेत में प्लेसर सोना मिलता है जी, तो स्वर्ण रेखा नदी के रेत में मिलता है। और ये नदी कहाँ पर बहती है, तो झारखंड राज्य में बहती है। इसके बाद झारखंड का और दो इलाका है, माने इस नदी के आसपास वाला इलाका वहाँ पर मिलता है। कौन सा है, तो सिंह भूमि जिला और छोटा नागपुर जगह का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी प्लेसर सोना मिलता है। ठीक है, झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी का जो आसपास का इलाका है वहां पर मिलता है। और क्या हो जाएगा, तो जो सिंह भूमि का क्षेत्र है और जो आपका ये छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पर प्लेसर या फिर जलोढ़ सोना पाया जाता है। ठीक है, आज हमने लगभग खनिज संसाधन का देखिए जितने भी अब बचे हुए खनिज थे उसको पॉइंट वाइज के रूप में पढ़ लिए हैं। अब जो दो खनिज बचा होगा उसको हम लोग पढ़ लेंगे और ये जो हमारा चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, फिर वन लाइनर के रूप में रहता है। कुछ आपको जगह का नाम याद कर लेना है और सीधे सवाल वहाँ से पूछ लिए जाते हैं मैच द फ्लोइंग के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें इतना ही रहने देते हैं। चलिए, गुड बाय।